नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में आपके साथ। मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी ट्रेनों की व्यवस्था पर मोदी सरकार के दावों की, महाराष्ट्र चुनाव के बीच बीजेपी में मचे घमासान की, देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बिश्नोई समाज के बड़े फैसले को, गाजियाबाद में जज और वकीलों के बीच मचे बवाल को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सलमान खान को लेकर बेबाक एक्टर प्रकाश राज की सरकार को दो टूक। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार में उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले ईसी जो भी चुनाव चिन्ह देगा उसे स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 50 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा महायुति में केवल बीजेपी लड़ रही चुनाव। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली को लेकर तैयारियां पूरी, 28 लाख दियों से सजेंगे घाट। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। त्योहारों के सीजन शुरू होते ही देश में रेलवे की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आलम तो यह है कि यात्रियों के पास ट्रेन का टिकट होने के बावजूद वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर लंबी लंबी कतारें और ट्रेनों में लबालब भीड़ ने रेल मंत्री की व्यवस्था और मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। देखिए रिपोर्ट। अपना पूरा जीवन रेलवे स्टेशन पर बिताने का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो भी रेलवे स्टेशनों पर पड़े रहे। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले पीएम मोदी इस बात से वाकिफ नहीं लगते कि हजारों लाखों की संख्या में देश की गरीब जनता टॉयलेट तक में सफर करने को मजबूर है, वो भी तब जब उनके पास टिकट है। आलम तो यह है कि पैसा खर्च करने के बाद भी देश की जनता का हाल बेहाल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के मद्देनजर देश की जनता के लिए 7000 ट्रेनें चलाने का वादा किया था। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7000 ट्रेन रन की जा रही है, छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन। मोदी सरकार के खोखले दावों की असलियत आपके सामने है। हर जगह रेलवे स्टेशनों पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ट्रेन में घुसने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। जो लोग अंदर घुस गए उसे जैसे तैसे गंदे टॉयलेट में, जमीन में उल्टा सीधे हाल में ट्रेन में घंटों तक सफर करना पड़ रहा है। रेलवे की असलियत दिखाते हुए कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की दशा को दिखाया गया है। जगह नहीं है सर, पूरा हम लोग भरे जा रहे हैं टॉयलेट में बैठ के, बैठने का भी जगह नहीं, देख रहे हैं ना, सीट नहीं मिल रही। सरकार तो बोल रही है ना 7-7 हजार ट्रेन, हमको तो लग रहा है यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं है। अच्छा, 1-2 ट्रेन विक्रमशिला जान रहा, जनसेवा जान रहा, जनसाधारण जान रहा, आदमी संपूर्ण क्रांति, ये सब ट्रेन जो है ना आ रहा है। आदमी ऐसे भी जगह नहीं, देखिए कहीं है जगह, ये बाथरूम है, इतना छोटा जगह 15 आदमी एडजस्ट किया है। रेल मंत्री दावा कर रहे हैं कि 7000 ट्रेनों की व्यवस्था की गई, लेकिन यात्रियों का कहना है कि कुछ ही 2-4 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोई सुविधा नहीं है। सरकार जो है ना एक हौसला दे रही, झूठ बोल रही है कि ये किया हूँ, कुछ भी नहीं किया। अगर करता तो नहीं देता यहाँ से ट्रेन। आप बताइए कितने घंटे का सफर है ये भागलपुर? 18 घंटे का सफर है। 18 घंटे इस तरह से यात्रा करोगे? कितना मुश्किल है, कैसे कर पाओगे आप? आओ इधर आओ, आप बोलो क्या कह रहे हो आप? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ट्रेन वाले का यहाँ मतलब कि सीधा माफिया का मतलब है। पुलिस वाला अपना मनमानी चलाता है और सबको सीट देता है पैसा लेके। हम लोग 3 बजे भोर से खड़े हैं, अभी सीट नहीं मिला है, बाथरूम में खड़ा हो। 7 बजे जब ट्रेन आई है, 7 बजे से हम लोग आते हैं। क्या कह रहे हो? टिकट ट्रेन पर नहीं चलने दिया। अच्छा, वो नहीं डिले में थे और यहाँ पे 3 आदमी थे सर, ठीक है। और पुलिस वाला, आप बोलो क्या कह रहे हो? पुलिस वाला यहाँ पे बोल रहा है कि घुसने को हम लोग क्या करेंगे सर, आप बताओ। इस तरह लोग मजबूर है इस हाल में सफर करने को, लेकिन दिवाली और छठ पूजा के लिए घर जाना भी जरूरी है। पैसा ले लेके सीट दे दिया, हम लोग को बेघर कर। क्या कह रहे हैं कि इसमें घूसखोरी चल रही है रेलवे में? नहीं चल रहा तो सर सीट हम लोग को मिलता ना, सीट भी नहीं है। टिकट तो वो तो टिकट 1 रुपया कम नहीं लेगा। टिकट दे दिया लेकिन सीट नहीं है। अपना मनमानी करता। 15 आनंद विहार से भागलपुर जा रही ट्रेन के यात्रियों का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, दिवाली और छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष व्यवस्था करने को कहा था, इसलिए हम 7000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं।
बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, यात्रियों को बेहतरीन सुविधा दी जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस तरह मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब यात्रियों के लिए 7000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है तो फिर ये हालात क्यों हुए। यात्रियों के हालात को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल बिश्नोई समाज के फैसले पर भी उठ रहे हैं। बिश्नोई समाज ने बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी देने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मर्डर, फिरौती, धमकी और न जाने कितने ही खतरनाक वारदात को अंजाम देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हालांकि जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना ज्यादा मजबूत बन चुका है कि ये जेल में बैठकर अपनी ही गैंग से बड़े क्राइम को अंजाम दे रहा है। आलम तो यह है कि जेल में बंद होने के बावजूद कुख्यात आरोपी पर काबू पाने में देश की सरकारें नाकाम हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को मारने की धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर किसी की जुबान पर है। जहां सरकारें एक अपराधी को हीरो जैसा स्टारडम देने में लगी हुई है, तो वहीं बिश्नोई समाज ने भी लॉरेंस बिश्नोई को अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। सोमवार 28 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में काफी चर्चा के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मोहर लगी है। बाकायदा इसके लिए मंगलवार को बिश्नोई समाज की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। बिश्नोई समाज का दावा है कि हर बिश्नोई की तरह लॉरेंस बिश्नोई भी पर्यावरण प्रेमी है। इस वजह से बिश्नोई समाज ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। एक अपराधी जो जेल में बंद होने के बावजूद बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है। देश की मीडिया जेल से अपराधी का इंटरव्यू ले रही है। एक अपराधी को नायक की तरह तवज्जो दी जा रही है, जिससे उस अपराधी के हौसले और ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखे तमाशा देख रही है। वही सवाल बिश्नोई समाज के इस फैसले पर भी उठ रहे हैं। बिश्नोई समाज के फैसले से हर कोई हैरान है, तो वहीं हैरान महाराष्ट्र में बीजेपी भी है। चुनाव के बीच महायुति में भारी तनाव है। आलम यह है कि चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन अजित पवार ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। पूरी खबर क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनडीए में तूफान आया हुआ है। मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन अजित पवार ने बड़ा दाव चलते हुए बीजेपी को जबरदस्त झटका दे दिया। दरअसल बीजेपी के पॉलिटिकल प्रेशर और लाख मना करने के बावजूद अजित पवार ने मुंबई के कद्दावर नेता नवाब मलिक को मानखुर्द विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। यानी नवाब मलिक अब इस सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इससे बड़ा सियासी खेल कहा जा रहा है। दरअसल बीजेपी लगातार नवाब मलिक को टिकट न देने का दबाव बना रही थी। इसके पीछे वजह है दाऊद इब्राहिम से नवाब मलिक के कनेक्शन। हालांकि इस दबाव की वजह से अजित पवार ने शुरू में ही इस सीट से उनका टिकट काटकर उनकी बेटी सना मलिक को सिंबल दिया था। इसी बीच नवाब मलिक ने मानखुर्द से पर्चा भरने की घोषणा कर दी। नवाब मलिक के इस स्टैंड के बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि वो नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि हम किसी दाऊद के समर्थक को उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं। शेलार के इस बयान के बाद अजित पवार दिल्ली पहुंच गए थे, जहां पर उम्मीदवार सिलेक्शन पर उनकी बीजेपी हाईकमान से लंबी चर्चा हुई और अब अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया, जिसे बीजेपी के साथ बड़े खेले के रूप में देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नवाब मलिक के लिए अजित पवार ने बीजेपी से पंगा लिया। दरअसल अजित पवार के लिए नवाब मलिक मजबूरी भी है और जरूरी भी। मुस्लिम बहुल सीट मानखुर्द से नवाब मलिक के सामने सपा के बड़े नेता अबू आजमी हैं, जो क्षेत्र के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। पिछले चुनाव में अबू आजमी ने इस सीट से शिवसेना के नेता को हराया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बड़ा कारण एनसीपी का अल्पसंख्यक वोट बैंक भी है। नवाब मलिक की अल्पसंख्यकों में अच्छी पैठ है। उनकी बदौलत ही एनसीपी ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की थी। ऐसे में अल्पसंख्यक वोट बटोरने के लिए अजित पवार को नवाब मलिक की जरूरत है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, अजित पवार के इस कदम ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच बीजेपी टेंशन में है, तो वहीं टेंशन में योगी सरकार भी दिखाई दे रही है। यूपी के गाजियाबाद में धनतेरस के दिन ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने योगी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। यहाँ वकीलों और जज ने मिलकर ऐसा त्योहार मनाया कि चारों थानों की पुलिस को बुलाना पड़ गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राम राज्य के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर की असलियत क्या है उसका एक और नमूना सामने आया है। दरअसल ये तस्वीरें गाजियाबाद में जिला जज कोर्ट की है, जहां मंगलवार 29 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। और बवाल भी ऐसा कि जज और वकीलों में बहस इस कदर बढ़ गई कि कोर्ट रूम में ही एक दूसरे पर कुर्सियों से हमले होने लगे। और देखते ही देखते ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव के लिए बीच में आना पड़ा। जजों और वकीलों के बीच हो रहे हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया।
तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस चरम पर पहुंच चुकी है कि जहां जज और वकील ही अपने मसले नहीं सुलझा पा रहे तो आम जनता का क्या हाल होगा। बताया जा रहा है कि कोर्ट में मंगलवार को जिला जज अनिल कुमार जमीन के विवाद के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। आरोपियों की जमानत पर बहस हो रही थी। वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता नाहर सिंह यादव का कहना है कि मामले की जल्दी सुनवाई के लिए जिला जज से अनुरोध किया गया था, जिससे वो नाराज हो गए। इसके बाद दोनों में नोकझोंक हुई और ये नोकझोंक इस हद तक बढ़ गई कि गुस्साए वकीलों ने पुलिस चौकी तक को फूंक दिया, तोड़फोड़ की। करीब 30 मिनट तक ये हंगामा चलता रहा। गाजियाबाद से सामने आई ये तस्वीरें दिखाती हैं कि योगी शासनकाल में कानून व्यवस्था किस मुहाने पर पहुंच चुकी है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रकाश राज अपनी बेबाकी की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बीच एक्टर ने सलमान खान को मिल रही धमकियों पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी हर तरफ चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है। तो क्या कुछ कहा है प्रकाश राज ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिग्गज एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रकाश राज अपने बेहतरीन किरदारों और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सलमान खान के साथ वांटेड और दबंग 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुके प्रकाश राज ने सलमान खान की सुरक्षा को लेकर 2 टूक बात कही है। दरअसल हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान एक्टर ने कहा कि सलमान खान को जिस तरह धमकी मिल रही है वो बेहद दुखद है। कोई अगर ये सोच रहा है कि वो आसान टारगेट है तो ये बहुत बुरा है। दरअसल प्रकाश राज से सवाल किया गया था कि इन दिनों सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस पर प्रकाश राज ने कहा, सलमान खान बहुत ही बेहतरीन इंसान है, वो बीइंग ह्यूमन है, ये बहुत दुखद है। उन्हें या किसी भी आर्टिस्ट को अगर इस तरह की धमकी मिलती है तो ये गलत है। सलमान खान की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए प्रकाश राज ने कहा कि हमें एक देश के तौर पर सलमान खान के साथ खड़ा होना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जा सकता। आप किसी एक्टर या किसी भी इंसान को इस तरह धमका नहीं सकते। बता दें, बॉलीवुड और राजनीति में खासी पकड़ रखने वाले प्रकाश राज अक्सर सरकार से सीधा सवाल करने को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी बेबाकी के चलते उन्हें कई बार सरकार विरोधी भी कहा जाता है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सरकार पर उठते सवालों के बीच प्रकाश राज ने सरकार को 2 टूक जवाब दे दिया है। बता दें, पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला जारी है। इसको लेकर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा भी दिया गया, लेकिन धमकियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।